हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं, शू चिंग चिंग, जिसका आज बर्थडे है और वो एक बार में जा रही है जहां उसे लड़कों की जरूरत है और वो वही सोच रही है और सोचती है मुझे अंदर जाना चाहिए। तभी वो अंदर जाती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पे है और उसकी फ्रेंड उसे कहती क्या तुम पहुंच चुकी हो। तभी वो कहती है हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या मुझे वापस आ जाना चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड चीची उसे कहती है तुम भूल गई मंगची ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी और मंगची वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आई थी जिन्होंने उसके पूरे एग्जीबिशन का सामान ब्रेक कर दिया था। तभी शू चिंग चिंग ने मंगजी से कहा तुम क्या कर रही हो। तभी मंगची कहती है वैसे भी तुम्हारा श्रू ग्रुप डाउन चला गया और उसे हमारी जरूरत है और वो अब हमारे अंडर है, तो हम चाहे जो मर्जी करे। प्रेजेंट में शू चिंग चिंग बार में पहुंच गई है। तभी वो कहती है ये मेरी ही गलती है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मेरा बॉयफ्रेंड जियांग यूफैन है, अब मैं क्या करूं। तभी उसकी फ्रेंड चिंची कहती है तुम टेंशन मत लो, वैसे भी जियांग कभी भी पब्लिक में नहीं आता, ना ही किसी ने उसे देखा है, तुम बस एक अच्छा सा अपने लिए मैन ढूंढो ताकि वो तुम्हारे साथ कल युंगचैन गाला में जा सके डिनर के लिए, तभी तुम मंगची को भी एक्सपोज कर सको। कि हम देखते हैं शूचिंग फोन काट के वहाँ टेबल पे बैठ जाती है। तभी वहाँ का वेटर उसे बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी ड्रिंक्स मिलती है, गैलेक्सी, जूनियो, आपको कौन सी लेनी है। तभी वो कहती है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो वो बताता है B52 और वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो उसे कहता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, और वो भी वहीं पे बैठ जाता है। तभी शू चिंग चिंग कहती है अरे ये क्या हो रहा है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम यहाँ पहली बार आई हो, तुम्हें नॉर्मल ड्रिंक से स्टार्ट करना चाहिए। तभी वेटर उन्हें नॉर्मल ड्रिंक दे देता है और वो लड़का उससे बात करने लगता है। तभी शू चिंग चिंग कहती है मुझे ये लड़का ठीक लग रहा है, क्या मैं इससे बात करूँ, ये हो क्या रहा है, और वो ड्रिंक करने वाला है। तभी शू चिंग चिंग उसके हाथ से गिलास लेके खुद पी लेती है और वो बार की तरफ देखती है और वो सबके सामने उस लड़के का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो मेरे साथ। पीछे से उस लड़के के मैनेजर कहते हैं अरे ये लड़की यूफैंग को कहाँ लेके जा रही है, ये हो क्या रहा है। तभी वो उसे बाहर ले आती है और कहती है कि अरे मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे क्या हुआ, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लगता है तुम उस बार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। तभी वो कहता है कि अरे ये मुझे क्यों गलत समझ रही है, ये क्या समझने की कोशिश कर रही है, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उसी टाइम उसे कॉल आता है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहते तुम नीचे ही रहो, मैं ठीक हूँ, अभी ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वापस चले जाओ, और वो कॉल कट कर देता है। उसकी बात शू चिंग चिंग सुन लेती है जो से कहती है ओहो तुम्हारा नाम यूफैन है। तभी वो कहता है हाँ मेरा नाम यूफैंग है, और शू चिंग चिंग उसके ऊपर हाथ रख के कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी जो भी पेमेंट होगी मैं तुम्हें दूंगी, और हाँ आज तुम मेरे लिए बुक्ड हो पूरी रात के लिए। तभी वो उसके क्लोज आने लगता है, कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी मत सोचो, बस मुझे किसी का साथ चाहिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वो गिरने वाली है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और वो उसके करीब जाने लगता है, और शू चिंग चिंग कहती है मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज साइड हटो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और वो उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है और शू चिंग चिंग सो रही है। तभी वो कहता है आए हाय मैं कैसी लड़की के साथ फंस गया आज रात को, एक चाइल्डिश लड़की के साथ, वो भी उल्टियाँ कर रही है शराब पी के, अब मैं उसकी उल्टियाँ साफ करूं। उसी टाइम में उसके बेड पे रखे हुए कार्ड को देखता है और वो कार्ड को साइड रख देता है। तभी शू चिंग चिंग उठती है, प्लीज मेरा साथ दे दो, नहीं तो कल मैं मर जाऊंगी। तुम्हें पता है कि मैं वहाँ क्यों आई थी, क्योंकि मुझे एक बॉयफ्रेंड की तलाश थी जो बहुत ज्यादा रिच हो। तभी वो कहता है क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के बीच में शो ऑफ करना है। तो शू चिंग चिंग कहती है मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी मॉम की कंपनी बचानी है, मेरी मॉम ने उस कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत की है, प्लीज मेरा साथ दो, प्लीज मेरा साथ दो, कल हमें यंग चैन गाला गैलरी में जाना है और तुम मेरे साथ चलोगी, प्लीज मेरा साथ दो, मैं तुम्हें पेमेंट भी देने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने बेड से उठती है और उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है प्लीज 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 मेरा साथ दे दो, प्लीज तुम मान जाओ ना, बस थोड़े दिन की बात है। तभी वो कहता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और वो उसके हाथ में कार्ड दे देती है और कहती है कि ये रही पेमेंट, और वो उसे बेड पे बिठा देता है। तभी वो उससे कहती है तुम सच कह
रहे तुम चलोगे ना, तो वो भी कहता है हाँ मैं चलूंगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन अभी तो छोड़ो मुझे। और वो कहते मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस करो, और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और वो तभी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो उठती है और उसे याद आता है अरे रात को क्या हुआ था, अरे मैंने इतनी शराब पी रखी थी, क्या मैं उस लड़के के साथ थी पूरी रात, ये सब क्या हो गया, अरे शू चिंग चिंग तुम क्या कर रही हो। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल उठाती है। तभी उसे कोई कहता है कि प्रेसिडेंट सू 4 घंटे में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको अभी वेन्यू के लिए निकलना होगा। वेन्यू में हम देखते हैं शू चिंग चिंग बहुत ही प्यारी ड्रेस पहन के वहाँ खड़ी है और वो सब गेस्ट को ग्रीट करती है और कहती है वेलकम टू ऑल इन द बैंक्वेट, मैं बहुत खुश हूँ आप सब यहाँ आए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप सब लोग यहाँ आएंगे, प्लीज एंजॉय करिए। तभी वहाँ पे मंगची अपने डैड के साथ आ जाती है और वो उससे कहती है तुमने तो कल बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि जियांग यूफेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अब लिटिल जियांग कहाँ है, लगता है तुमने झूठ कहा था। तभी उसके डैड कहते हैं हमारी कल बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें कल अपनी चीजों के जवाब देने होंगे, यहाँ तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और यंगटूंग ग्रुप तुम्हें क्यों ही पैसे देगा और शू ग्रुप तो वैसे भी गिरने ही वाला, उसे हमारी जरूरत है, हम उसे खुद संभालेंगे। तभी वो कहती है ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ी देर वेट तो करो, वो बहुत ज्यादा बिजी होता है मीटिंग्स के लिए, वो आ जाएगा। तभी फिर से उसके डैड कहते हैं मुझे पता है तुम झूठ कह रही हो और हाँ अब तुम्हें इस पेपर्स पे साइन करने ही होंगे, नहीं तो तुम्हारा ग्रुप नीचे चला जाएगा। और शू चिंग चिंग भी यही सोचने लगती है और बाकी लोग भी कहते हैं हम यहाँ सिर्फ जियांग के लिए आए थे, अगर मिस्टर जियांग यहाँ नहीं आ रहे तो हमारा क्या फायदा। तभी वेन्यू के बाहर गाड़ी रुकती है और जियांग यूफेन अंदर आता है और वो सबके बीच में जाके शू चिंग चिंग के पास खड़ा हो जाता है। तभी वो कहती है अरे तुम्हारी क्या एंट्री थी, तो जियांग भी कहता है मेरी एंट्री पसंद आई ना, और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है ये रहे जियांग यूफेन जिनसे मैं सबको मिलाना चाहती थी। इसी बीच मंगची कहती है कि अरे तुम झूठ क्यों कह रही हो, वैसे भी मिस्टर जियांग सबके सामने आना पसंद नहीं करते, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, किसी भी रैंडम लड़के को यहाँ खड़ा होके तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। वैसे हमें पता है मिस्टर जियांग को एंटीक पीस कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है और उन्हें बहुत नॉलेज है इन चीजों की, तो मेरे पास कुछ एंटीक पीस है, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर जियांग उन्हें देखे और हमें उन चीजों के बारे में बताए। तभी वो सर्वेंट को एक बॉक्स लाने के लिए कहती है और वो प्लेट में सजा के एक ब्रेसलेट और एक हैंकरचीफ लेके आता है और वो मिस्टर जियांग से कहती है अरे ये मैंने एक ऑक्शन से खरीदी थी, ये बहुत ज्यादा एंटीक है, मुझे पता है आप इसकी क्वालिटी बता सकते हैं अगर आप सच में जियांग यूफेन है। तो वो कहता है अरे ये सब तो नकली है। और यही सुन के मंगजी हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तभी जियांग यूफेन कहता है अरे ये जेड ब्रेसलेट देखो तो इसको ध्यान से, इसका कलर डल है, टेक्सचर भी ब्लर्ड है, ऊपर से ये क्लाउडी है, ये रियल नहीं हो सकता, जो रियल होता है उसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होता है और उसका कलर भी पेल होता है और ऊपर से वो क्लाउडी नहीं होता। तभी वो हैंकरचीफ को उठाता है और कहता है ये तो अलग ही क्वालिटी है, इसका डिजाइन बहुत ज्यादा स्मूथ है। और वो मंगची को कहता है अरे तुम इतना इन्वेस्ट कैसे कर सकती हो, वो भी ऐसी चीजों में, कम से कम कुछ अपनी सिस्टर से ही सीखो, देखो शू चिंग चिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और उन्हें इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तभी शू चिंग चिंग कहती है अरे मंगजी थोड़ा सोच तो लेती है और मंगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अभी वहाँ खड़े सब लोग कहने लगते हैं अरे ये जो मिस्टर जियांग ने सूट पहना है ये तो लिमिटेड एडिशन का सूट है और बाहर जो इनकी गाड़ी खड़ी है वो भी लिमिटेड एडिशन की है, हमें लगता है कि यही मिस्टर जियांग यूफेन है। और सब लोग मंगजी और उसके डैड को धक्का देके उससे मिलने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा ग्रीट करते हैं। तभी जियांग यूफेन शू चिंग चिंग को कहता है मैडम क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और वो उसे स्टेज पे ले आता है। हम देखते हैं वो दोनों डांस कर रहे हैं। तभी शू चिंग चिंग कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें जेड ब्रेसलेट के बारे में इतना नॉलेज था। तभी वो कहते हैं हाँ मैंने ज्वेलरी के बारे में पढ़ा है। और वो फिर से पूछती है तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी कार, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो डांस करते करते फिर से कहता है अरे मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करनी ही थी, तुम समझ गई ना। और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज चले जाते हैं। तभी लाइट चली जाती है और बाहर बहुत ज्यादा बारिश और थंडरिंग हो रही है। लाइटनिंग की वजह से शू चिंग चिंग बहुत ज्यादा डर जाती है। तो जियांग यूफेन उसे गले से लगा लेता है। तो वो कहती है अरे ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी जियांग यूफेन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी लाइट आती है तो वो पीछे हट जाती है। तो जियांग
जियांग कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस आइलैंड के सभी रोड्स में पानी घुस गया है और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स में अभी फ्लाइट भी नहीं है। आपको आज रात को यहीं रुकना होगा। भी नहीं है, आपको आज रात को यहीं रुकना होगा। मैंने आप सब के लिए रुकने का इंतजाम कर दिया है। तभी मंगची वहाँ पे रूम्स के कार्ड लेके आती है और जियांग यूफेन एक ही कार्ड लेता है और कहता है मैं और शू चिंगचिंग एक ही रूम में रुक सकते हैं। सुन के शू चिंगचिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है लगता है जियांग के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। जो हमारे बीच में कल हुआ वो यही तो नहीं चाहता। हम देखते हैं रूम में शू चिंगचिंग बैठी है। तभी वहाँ पे जियांग यूफेन आता है जो उसे कहता है मैंने तो शावर ले लिया, जाओ तुम भी ले लो। तो वो कहती है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे बस ऐसे ही रेस्ट करना है। थोड़ी देर के बाद रोड्स खुल जाएंगे और हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तभी जियांग यूफेन कहता है अरे इतना क्यों सोच रही हो, तुम इतने टेंशन क्यों ले रही हो। तभी शू चिंगचिंग कहती है थैंक यू यार, तुमने मुझे आज बचा लिया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था आज मैंने अपनी मॉम की कंपनी खो ही दी। हमारे बीच में कल रात को बार में जो भी हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रैंडम लड़के को पिक करूंगी जो मेरा साथ देगा। ये सब सुन के जियांग यूफेन उसके मुंह में अपनी उंगली रख देता है और उसे कहता है 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। और वो दोनों जाके दरवाजा खोलते हैं। बाहर मंगची उनकी आवाजें सुन रही है। तभी वो कहती है अरे मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया, तुम कोई जियांग यूफेन नहीं हो, ये देखो यहाँ सबूत है मेरे पास। तभी ये सब सुन के शू चिंगचिंग उसके हाथ से सबूत लेने लगती है लेकिन वो ले नहीं पाती। तभी मंगची कहती है अब समझ आया कि तुमने एक रैंडम लड़की को हायर किया है जिसे तुमने जियांग यूफेन बनाया है। अगर ये सब जियांग फैमिली को पता चल गया तो देख लो तुम्हारा क्या होगा। और वैसे भी मैं इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने प्ले करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी बातें सबको पता चले कि तुम कैसे सबको बेवकूफ बना रही हो और सब लोग पीछे खड़े हैं। तभी ये सब सुन के जियांग यूफेन कहता है अरे बस कर। तभी वो कहती है मैं तो बस कर दूंगी, लेकिन अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो अपनी आईडी मुझे दिखाओ। और वो अपने पॉकेट से आईडी निकालता है और मंगची खुद ना देखते हुए सबको वो आईडी दिखाती है। तभी सब लोग कहते हैं अरे ये तो सच में मिस्टर जियांग है। और एक लड़की उसमें से कहती है मंगची एक बार आईडी को ध्यान से देख लो। तभी मंगची आईडी देखती है और वो हैरान हो जाती है। तो जियांग यूफेन कहता है अब समझ आया, मैं झूठ नहीं कह रहा था। और तभी शू चिंगचिंग उसके हाथ से उस रिकॉर्डिंग को भी फेंक देती है। मंगची फिर से शू चिंगचिंग को टारगेट करती है और कहती है पता नहीं तुमने कैसे जाल बिछाए, जियांग यूफेन तुम्हारे पास है। तभी जियांग यूफेन कहता है जाल इसने नहीं, जाल मैंने बिछाया था क्योंकि मैं शू चिंगचिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो सबके सामने उसे किस कर देता है। ये सब देख के मंगची बहुत ज्यादा गुस्सा कर देती है। तो जियांग कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो और वो उसे उठा के रूम में ले आता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो चिंगचिंग कहती है अब हो गया, मुझे नीचे तो उतारो। तभी वो उससे पूछती है तुम्हारे पास ये आईडी कहाँ से आई। तो जियांग यूफेन कहता है जब से तुमने मुझे बताया था ना कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल करना है तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, ये भी एक फेक आईडी है। तभी फिर से शू चिंगचिंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, हम दोनों के बीच में एक बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए। तो वो कहता है इसका मतलब। तभी वो कहती है मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भी पब्लिक इवेंट हो तो मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बन के चलो ताकि मुझे कोई परेशान ना करे। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी पेमेंट का ध्यान रखूंगी, टाइमली तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे दूंगी। तभी जियांग यूफेन कहता है मैं एग्री क्यों करूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। और वो उसके क्लोज जाने लगता है। जैसे ही वो उसके क्लोज जाता है वो पीछे पीछे जा रही है और वो बेड पे उसके ऊपर जियांग यूफेन। तभी वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे प्रपोजल के लिए मानता हूँ और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की को कौन ही मना करेगा। और वो पीछे हो जाता है लेकिन शू चिंगचिंग उसे खींच लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना क्योंकि इस टाइम मेरी मॉम की कंपनी को मेरी और तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वो उससे कहती है कि पता नहीं यंग टोंग ग्रुप को क्या हुआ, हमारी बात तो हुई थी लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। मैंने एक प्रोजेक्ट तो सबमिट करवाया था और उन्होंने उसमें एग्री तो कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। तभी जियांग यूफेन को याद आता है कि सच में मैंने ही तो वो प्रोजेक्ट पढ़ा था और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और वो कहता है मैं एग्री करता हूँ और वो कहती है थैंक यू, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो किस चीज के लिए एग्री करने वाले हैं जिसे उसने बार का पॉपुलर
लड़का समझा है वो तो सच में इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जियांग यूफेन, और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसे कॉल आता है और वो कॉल पे बात कर रही है। उसे पता चलता है कि उसके एग्जीबिशन की इम्पोर्टेंट चीज चोरी हो गई है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। तभी वो कहती है तुम एग्जीबिशन का ध्यान रखो और वो तो होने ही वाला है, मैं खुद कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ना कुछ करूं। हम देखते हैं कि वो एक रूम के बाहर खड़ी है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली है लेकिन उसे वहाँ का गार्ड रोक लेता है जो उसे कहता है कि आपके पास यहाँ अंदर जाने के लिए इनविटेशन तो होना चाहिए ना। आज आर्ट फेस्ट ऑडिटोरियम में एक एग्जीबिशन था जिसमें वो जाने वाली थी और वो उसे रोक लेता है। तभी शू चिंगजिंग कहती है अरे वो मेरे ऑफिस में रह गया है। तभी वहाँ पे मंगची आ जाती है जो कहती है ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग झूठ बोल के अंदर आते हैं और ये वीआईपी एंट्रीज को भी रोकते हैं। तभी गार्ड कहता है कि सच में आप मैडम बाहर चले जाइए और वो उसका हाथ पकड़ लेता है उसे बाहर निकालने के लिए। तभी पीछे से जियांग यूफेन आ जाता है लेकिन वो गार्ड जियांग यूफेन को भी नहीं पहचान पाता और वो उससे भी इनविटेशन कार्ड मांगता है। तभी वो कहता है कि अरे तुम मुझसे इनविटेशन कार्ड मांग रहे हो। तो वो गार्ड कहता है मुझे लगता है मुझे तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालना होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी एंट्री को रोकने की। तभी जियांग यूफेन अपनी पॉकेट से कार्ड निकालता है जो कि ब्लैक कार्ड है यानी कि PVIP। ये देख के वो गार्ड हैरान हो जाता है और कहते हैं आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी सर, मुझे आपको रोकना नहीं चाहिए था, प्लीज आप अंदर चले जाइए। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो मंगची कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वो गार्ड कहता है कि मेरी नौकरी भी खतरे में है, मैंने PVIP के साथ पंगा लिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हम देखते हैं वो दोनों एग्जीबिशन में आगे बैठे हैं और उन्हीं के पीछे मंगजी भी बैठी है। तभी एग्जीबिशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट आइटम है हैंकरचीफ ऑफ शू एम्ब्रॉयडरी मास्टर। और ये देख के शू चिंची हैरान हो जाती है और कहती है ये तो हमारा था, ये किसी ने चोरी कर लिया है। तभी मंगची को ध्यान आता है कि कैसे उसने वो एम्ब्रॉयडरी पीस चोरी किया और उसने यहाँ भेज दिया। तो शू चिंचिंग कहती है मुझे इस पे बेट लगानी होगी ताकि मैं इसे खरीद सकूं। तभी बेट स्टार्ट होती है 5 मिलियन और मंगची लगाती है 6 मिलियन और वो फिर से लगाती है 7 मिलियन। और मंगची सोचती है इस बार तो मैं बड़े प्राइस से इसे जीतने दूंगी ताकि इसके पास कुछ ना रहे। और प्राइस जाता है 10 मिलियन। तभी शू चिंचिंग फिर से कहती है 11 मिलियन लेकिन उसे जियांग यूफेन रोक लेता है और कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं है, लगता है मंगची को ज्यादा जरूरत है तो आप मंगची को इस प्रोडक्ट को दे दीजिए। और वो सोल्ड हो जाता है 10 मिलियन में और मंगची बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी शू चिंचिंग जियांग यूफेन से कहती है अब क्या होगा, हमने तो अभी तक कुछ नहीं खरीदा है। तभी वो कहता है तुम टेंशन मत लो, ये मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। जब सेकंड अनाउंस होता है वो भी बिक जाता है और लास्ट एंड मास्टरपीस अनाउंस होता है मास्टर याओ एम्ब्रॉयडरी मिंग डायनेस्टी लैंडस्केप एंड फ्लोरल। ये देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है इसमें तो मुझे बिट लगानी होगी। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग उसमें बिट लगाने वाले हैं। तभी जियांग यूफेन उसे रोक लेता है और कहता है तुम टेंशन मत लो और वो एक मैसेज करता है। तभी होस्ट को एक कॉल आता है जो अनाउंस करती है कि ये किसी ने खरीद लिया है और ये एक सीक्रेट बायर है जिन्होंने इसे 100 मिलियन का खरीदा है और उन्होंने यहीं पे एक लड़की को गिफ्ट देने के लिए कहा है। वो लड़की है शू चिंचिंग और गार्ड आके उसे गिफ्ट दे देता और कहता है ये हार्ट आज से आपका हुआ। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कोई मेरे लिए इतना करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी 100 मिलियन की चीज मुझे गिफ्ट भी। जियांग यूफेन कहता है लगता है तुम किसी के लिए स्पेशल तो हो ना, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हम बाहर देखते हैं मिंगची का कार्ड नहीं चल रहा है। तभी गार्ड उसके पास आता है और कहता है ये कार्ड नहीं चल रहा, आपको दूसरा कार्ड देना चाहिए। और वो दूसरा कार्ड देती है और कहती है कि मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। दूसरी तरफ वो शू चिंचिंग और जियांग यूफेन को देखती है, इतना महंगा वो भी इसे गिफ्ट में मिला, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो दोनों बाहर जा रहे हैं लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तभी मंगची कहती है कि किसी ने मेरा नेकलेस चोरी कर लिया है, पता नहीं वो किसने किया है लेकिन अभी सबकी तलाशी होगी। तो शू चिंचिंग कहती है मेरी भी तलाशी होगी। तो गार्ड कहता है हाँ मैडम, सबको अपने पर्स चेक करवाने होंगे। तभी शू चिंचिंग कहती है ये लीजिए मेरा पर्स चेक कर लीजिए। और जैसे ही मंगची उसका पर्स खोलती है तो वो कहती है सब लोग देखिए शू चिंचिंग यहाँ मेरा नेकलेस चुराने आई थी, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए।
मंग चिंग शू चिंग चिंग को कहती है, लगता है तुम्हारी मॉम बहुत पहले मर गई ना, उन्होंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। तो शू चिंग चिंग गुस्सा होके उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को ऐसा कहने की। तभी सब लोग भी बातें करने लगते हैं कि अरे कैसी लड़की है ये, यहाँ आके किसी का नेकलेस चुरा रही है। तभी मंग चिंग कहती है, इसे पकड़ लो गार्ड्स। और जैसे ही गार्ड्स पकड़ने के लिए आते हैं तो जियांग यूफेन कहता है, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। और वो उसका पर्स लेता है और उस नेकलेस को निकाल के कहता है, अरे देखो ये नेकलेस क्या तुम्हारा है, ध्यान से देखो। तभी वो चुप हो जाती है और कहती है, अरे ये तो डिफरेंट है, जो मैंने प्लान किया था ये तो वो नहीं है। तभी जियांग यूफेन कहता है कि ये मेरी मॉम का है और ये मेरे डैड ने मेरी मॉम को दिया था, आज मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ। तभी एक सर्वेंट भाग के आता है जो मंची का नेकलेस देता है और कहता है कि अरे ये तो ऑक्शन में ही रह गया था, ये कॉर्नर में पड़ा था। और वो उस नेकलेस को ले लेती है। तभी जियांग यूफेन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें शू चिंग चिंग से माफी मांगनी चाहिए। और वो उसे सॉरी कह देती है और वो वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी शू चिंग चिंग जियांग यूफेन को कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हें कैसे पता। तभी वो कहता है, मुझे कॉल उठानी है। और उसे फोन आता है तो वो कहता है कि जो भी स्टाफ शू चिंग चिंग को परेशान करेगा उन सबको हटा दिया जाए, और हाँ जो इन्वेस्टमेंट तुम करने वाले थे उसका प्रोसीजर भी तुम जल्दी से करो। तभी उसे कहते हैं कि अरे तुमने इतना महंगा नेकलेस वो भी शू चिंग चिंग को दे दिया। तो वो कहता है, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी मर्जी है। और वो कॉल करके शू चिंग चिंग के पास चला जाता है। तभी वो उसे बताता है कि मैंने उसे देख लिया था प्लानिंग करते हुए, मंगची ने यहाँ पे सर्वेंट को पैसे दिए थे, तभी मौका पाके मैंने तुम्हारे पर्स में अपना नेकलेस रख लिया था, मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो। तभी शू चिंग चिंग कहती है, मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वो कहता है कि नहीं तुम्हें ही इसे रखना होगा। और वो पैकेट से उस नेकलेस को निकालता है और उसके हाथ में दे देता है। और वो भी कहती है, मुझे ये पसंद है लेकिन ये फांग ये तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ये नहीं रख सकती। तभी वो कहता है कि तुम्हें ये रखना ही होगा, मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूँ। और वो उस नेकलेस को उसके गले में पहना देता है। और नेकलेस पहनाने के बाद वो उसे देख के कहता है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा, तुम मेरे साथ कहीं चलोगी। तो वो मान जाती है। हम देखते हैं वो उसे अपने फ्रेंड्स के क्लब में लेके आया है जहाँ पे ओपनली पार्टी चल रही है। तभी वो कहता है, आज कोई भी शराब नहीं पियोगी, आज तुम सिर्फ जूस पियोगी। और वो जूस कैन उसे दे के आगे बैंड की तरफ जाता है और वो अपना गिटार पहनता है और माइक में गाना गाना शुरू करता है। उसके फ्रेंड्स बैंड बजाते हैं, कोई तबला बजाता है और वो गिटार के साथ गाना गा रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और शू चिंग चिंग भी बहुत ज्यादा हैरान है। गाना खत्म होने के बाद वो उसके पास आता है और कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो वो कहती है, ये तो बहुत अच्छा था। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं, चलो ना हमारे साथ गेम खेलो ना। तभी वो कहती है, कौन सी गेम। तो वो कहता है, बस निशानाबाजी। तो शू चिंग चिंग कहती है, मुझे तो नहीं आती लेकिन जियांग यूफेन तुम्हारे साथ जरूर खेलेगा और मैं चाहती हूँ वो जीते भी। तभी जियांग यूफेन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं जीतूंगा। तो शू चिंग चिंग कहती है, तुम बस एंजॉय करना, जीतने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं जीतूंगा, तुम टेंशन मत लो। पहले बारी उसके फ्रेंड्स की आती है और वो निशाना लगा रहे हैं। तो शू चिंग चिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो उसके फ्रेंड को कहती है, प्लीज मुझे भी सिखाना, तुम तो इस खेल में माहिर हो। ये बात सुन के ये फांग उसके हाथ से उन तीरों को ले लेता है और खुद भी नंबर्स पे मारने लगता है और वो बिना देखे भी मारता है। और ये देख के शू चिंग चिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ वो मुंह करके मारता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसका निशाना तो बहुत ही अच्छा लगा। तभी वो कहता है, कोई और है जो मेरे से बैटिंग करना चाहता है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, नहीं हमें जरूरत नहीं है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शू चिंग चिंग कहते, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ यहाँ आके। तभी वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तभी वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं जो कहती हैं 5 4 3 2 1 और आसमान में बहुत सारे पटाखे फूटते हैं, बहुत लाइटनिंग होती है। और ये देख के शू चिंग चिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और शू चिंग चिंग को जियांग यूफेन देख रहा है और वो एकदम से उसे किस कर देता है और ऊपर आसमान में अभी भी पटाखे फूट रहे हैं। दूसरे सीन में वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि अरे उसने उस बार मॉडल से किस कर ली, मुझे वो पसंद आने
लगा है और उसे याद आता है कि कैसे उन दोनों की किस हुई। तभी उसकी फ्रेंड सीसी कहती है, अरे बेवकूफ, वो मेल मॉडल है। तो वो कहती है, अरे वो मेल मॉडल है तो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। तभी वो कहती है, मैंने तुम्हें CAT बार में इसलिए भेजा था ताकि तुम मेल मॉडल पसंद कर सको और जियांग बना के सबके सामने प्रेजेंट करो, ना कि अपना दिल दे दो। तो शू चिंग कहती है, अरे प्लीज ना, मेरी बात सुनो, मुझे वो सच में पसंद है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, कोई बात नहीं, हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बताओ कि यंग टोंग ग्रुप ने अभी तुम्हें बात हुई तुम्हारी उनसे, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट दी तुम्हें? तो वो कहती है, मैं कल जाने वाली हूँ, मैं जाके ही बात करूंगी। और वो अपने घर से निकलती है और वो बात करते हुए निकलती है, भगवान आज मेरा लक बिल्कुल सही हो, आज मुझे इन्वेस्टमेंट मिल ही जाए। तभी वहाँ पे जियांग यूफैन आ जाता है जो उसे कहता है, अरे तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, ना मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो, ना मेरे कॉल्स का। तो वो कहती है, अरे मैं बहुत ज्यादा बिजी थी ना, मुझे अभी भी जाना है यंग टिंग ग्रुप के पास, मुझे अप्रूवल लेना है, उन्होंने दे तो दिया था लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो वो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो वो कहती है, हाँ चलो। और वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो आगे जाके रिसेप्शन में कहती है, ये मेरी फाइल है प्लीज सू स्टाइल कॉर्पोरेशन की, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सब कुछ पैक हो चुका था, बस पेमेंट ही आने की देरी थी। तभी वो डॉक्यूमेंट्स उसके मुंह पे मारता है और कहता है, इस छोटी सी कंपनी में हमारे सर कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तुम चली जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पे जियांग यूफैन आ जाता है तो वो उसे भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि आज ये लड़की अपने साथ किसी को लेके आई है, निकल जाओ दोनों यहाँ से। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर भी उन्हें देख के हैरान हो जाता है। तो शू चिंग डायरेक्टर को भी अपना प्रपोजल दिखाती है और डायरेक्टर उन पेपर्स को फेंक देता है और कहता है कि अरे हम इतने भी फ्री नहीं है कि हम आपके प्रपोजल्स देखें, और वैसे भी यहाँ पे अभी असिस्टेंट गाओ आने वाले हैं और जो अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे असिस्टेंट गाओ आ जाते हैं जो कहते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब मैस किस चीज का है? तभी वो कहता है कि सर, अरे ये दोनों बच्चे यहाँ पे आए हैं और यही मैस कर रहे हैं। तभी असिस्टेंट गाओ देखता है कि अरे ये तो सच में जियांग यूफैन है और वो भाग के उनके पास जाता है और वो माफी मांगने लगता है, अरे मिस्सू हमें माफ कर दीजिए, हमें बहुत जल्दी आपके प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना था और आपको फंड्स भी रेज करने थे, लेकिन ये मेरी गलती, आपको 2 दिन में फंड्स मिल जाएंगे। तभी वो कहता है, अरे सॉरी नहीं, आपको 2 आवर्स में फंड्स मिल जाएंगे। तो डायरेक्टर कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है? तभी वो डायरेक्टर को लात मार के कहता है, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम यही भटक रहे हो, जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जियांग यूफैन कहता है कि अरे असिस्टेंट गाओ, आपके कैसे ये लोग हैं, यहाँ पे ऐसी बदतमीजी होती है, वो भी रिसेप्शन पे। तभी असिस्टेंट गाओ कहता है, ऐसे रिसेप्शनिस्ट को तो मैं अभी निकालता हूँ, और वो उसे फायर कर देता है। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने वाले हैं। तभी शू चिंग जियांग यूफैन को कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लकी चार्म हो, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मेरे साथ हमेशा ही अच्छा होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं एक लेडी फोन पे बात करती है जो कहती है, मैं यंग चेंग कल ही आ रही हूँ। दूसरी तरफ शू चिंग अपने एग्जीबिशन के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है, वो एक एक चीज को अच्छे से रख रही है और उसके पास ही जियांग यूफैन भी खड़ा है। तभी वो उसको कहता है, अरे तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडे क्यों पड़ गए हैं? तो वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत देर से काम कर रही थी ना, इस वजह से। तो वो उसे कहता है कि अरे तुम्हारा एग्जीबिशन है कब? तो वो कहती है कल। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एग्जीबिशन में वो सबका वेलकम करती है और कहती है कि ये देखिए, ये मेरे एग्जीबिशंस के प्रोडक्ट हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आप टाइम निकाल के सू कॉर्पोरेशन के एग्जीबिशन में आए। मैं आप सबको देख के यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तभी उसका एंकल ट्विस्ट होता है और वो गिरने वाली है, लेकिन उसे हमारा जियांग यूफैन बचा लेता है और सब लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा कपल है, अरे ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, और वो उसके साथ खड़ा होके फोटोज लेने लगता है। ये सब लोग उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और सारे टीवी न्यूज पे उन्हीं की बातें चल रही हैं और सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। और तभी अनाउंस होता है कि वो ये एग्जीबिशन जीत चुकी है और शाम को हमें पार्टी पे जाना है। हम देखते हैं रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है और अपने कलीग्स के साथ भी। तभी वो सबसे कहती है कि अरे अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है वेंगिंग ग्रुप का प्रोजेक्ट लेने का। तभी वो कहते हैं वो भी हो जाएगा, हमारा शू कॉर्पोरेशन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है तो ये भी हो जाएगा। तो वो अपने कलीग्स को कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब हार्ड वर्क करो। और उसे याद आता है कि अरे अब तो जियांग यूफैन के साथ जो प्रोजेक्ट साइन हुआ था वो
खत्म हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। और जियांग यूफेन अभी भी बहुत ज्यादा शराब पी रहा है। उन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो उन्हीं के कलीग उन्हें रूम में ले जा रहे हैं। तभी एक लड़का जियांग यूफेन को रूम में ले जाता है, तो वो कहता है हटो, मुझे छोड़ो, मुझे अभी भी पार्टी करनी है। लेकिन वो अंदर जाके शावर लेने लगता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर तो शू चिंग भी शावर लेने के लिए आती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज चले जाते हैं। तभी वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो उसके बॉडी को टच करने लगती है और कहती है कि अरे तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी जियांग यूफेन कहता है जिन्हें भी तुम हायर करती हो उनके साथ तुम ऐसा ही करती हो। तभी वो कहती है मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं उसका सर चकरा रहा है और वो सोचती है मैंने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी। और वो अपने साथ जियांग यूफेन को देखती है और वो समझ जाती है कि मैंने कल रात को ये सब किया। तभी वो उसे खींच के अपने पास बिठाता है और कहता है अरे अभी थोड़ी देर और सो जाओ ना, रात को तुमने बहुत ज्यादा हंगामा किया है। तो वो डर जाती है। तभी जियांग यूफेन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कल रात को बहुत ज्यादा बोलती। और उसे याद आता है सच में वो दोनों रात को क्या क्या कर रहे थे। तभी वो अपना मुंह ढक लेती है, जैसे उसे शर्म आ रही है तो वो उसका मुंह हटाता है और कहता है मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, कल रात को तुमने कन्फेस कर दिया था लेकिन अब मुझे दोबारा सुनना है, प्लीज एक बार कहो ना। तभी उसे कॉल आ जाता है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है उसे पता चलता है कि वांटिंग ग्रुप का जो प्रोजेक्ट उसे मिला था वो मैंगजी ग्रुप वालों ने ले लिया है। ये सब मैंगजी का प्लान है और वो कॉल कट कर देती है। शू चिंग को पता चलता है कि मंगजी ने उसी के कुछ डिजाइन्स चुराए हैं जो उसकी मॉम ने बनाए थे और उसने उन्हें ही वांटिंग ग्रुप को प्रेजेंट किया है और वार्निंग ग्रुप ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो बेड से उठ के चली जाती है। तो जियांग यूफेन किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लेडी वापस यू चैंग आ चुकी है वही अपने असिस्टेंट के साथ है और वो उसे कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहीं लेके चलो, मुझे मंगजी डिपार्टमेंट में जाना है। हम देखते हैं वो मंगजी डिपार्टमेंट में जाती है और वो वहाँ की ड्रेसेस को चेक करने लगती है और वो हाथ लगा के चेक करती है। तभी वहाँ की असिस्टेंट आती है और कहती है तुम हाथ मत लगाओ, तुम्हें पता है इनके प्राइस, तुम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जिस हिसाब से तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस है तुम्हें यहाँ खड़े भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता भी है इसका सिल्क कितना महंगा है, ये हाउजी सिल्क है और ये यहाँ से बनता ही नहीं, ये तो फॉरेन से इम्पोर्ट होता है, तुम्हारी औकात नहीं है इसे देखने की। तभी वो लेडी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और वहाँ पे शू चिंग आ जाती है जो उस सर्वेंट को रोकती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर से ऐसे बात करने की, ये भी तो इंसान है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इनसे ऐसे बात करने की, तुम एक सेल्स गर्ल हो ना कि तुम यहाँ की ओनर हो। तभी वहाँ पे मंगजी आ जाती है जो उसे कहती है ओहो शू चिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है एक गरीब के साथ दूसरी गरीब आ चुकी है, यहाँ पे सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स आते हैं, तुम जैसे कस्टमर यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो कहती है मंगजी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरा प्रपोजल खुद के लिए ले लिया और मेरे डिजाइन्स भी चुरा लिए। तो मंगजी उसके बाल पकड़ के उसे खींचने लगती है तो वो लेडी उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम एक चीटर हो और तुम्हारे डिजाइन एक लो लेवल के डिजाइन है और जो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, फिर भी तुम इन्हें इतना एक्सपेंसिव बेच रही हो। तभी शू चिंग कहती है मंगजी तुमने मेरी मॉम के डिजाइन चोरी किए और वार्निंग ग्रुप में तुमने अपने डिजाइन कह के उन्हें प्रेजेंट किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी मंगजी कहती है मैं क्या करूं या नहीं करूं ये तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और डिजाइन्स मेरे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और हाँ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो डिजाइन्स तुम्हारी मॉम के थे, निकल जाओ यहाँ से और ओल्ड लेडी तुम भी निकलो, तुम यहाँ खड़े होने लायक नहीं हो। तभी शू चिंग कहती है ये तुम्हारी कस्टमर है और अपनी कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है, अब तो शू फैमिली वैसे भी फेल होने वाली है, लगता है तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। और शू चिंग उसे थप्पड़ लगाने वाली है लेकिन मंगजी रोक लेती है। जैसे ही मंगजी उसे थप्पड़ लगाने वाली है तो जियांग यूफेन वहाँ आ जाता है और जियांग यूफेन को देख के मंगजी कहती है ओहो मिस्टर जियांग भी यहाँ है, लगता है शू चिंग ने तो मिस्टर जियांग को अपना सर्वेंट ही बना लिया है, इसी की वजह से तो शू फैमिली आगे चल रही है, नहीं तो अब तक तो ये रोड पे आ चुके होते। तो मिस्टर जियांग कहते हैं अपना मुंह बंद रखो और मंगजी कहती है तुम्हें पता भी है कि मैं किसके साथ कोऑपरेशन कर रही हूँ, वार्निंग ग्रुप के साथ,
एक बार मेरी और उनकी टाइज बन चुकी ना तो तुम देख लेना, यंग टिंग ग्रुप का तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। तभी जियांग शू चिंगचिंग को बाहर ले आता है और शू चिंगचिंग उसी लेडी से बात करती है। तो शू चिंगचिंग कहती है, मैडम आप ठीक तो है ना, आप अपना ध्यान रखिए। तभी वो लेडी कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और वो जियांग को ऐसी नजरों से देखती है जैसे वो जियांग को जानती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहती है कि अरे जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो चुका है, तुम्हें तुम्हारे काम का क्रेडिट जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मॉम्स के डिजाइन की तुम्हारे पास कोई ब्लूप्रिंट या उनके डिजाइन में कोई ना कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम्हें पता हो। तभी शू चिंगचिंग कहती है, मैं तो उस टाइम बहुत ज्यादा छोटी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और उसे कॉल आता है वार्निंग ग्रुप की तरफ से कि कल कंपटीशन होगा शू ग्रुप और मंगची ग्रुप में, हम देखेंगे जो विनर होगा उसे ही ये प्रपोजल मिलेगा। दूसरी तरफ ये सुन के मंगजी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो फोन उठाती है। तभी उसे उसके ब्रदर का कॉल है और उसने उसे कहा कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि शू चिंगचिंग से दूर रहो। बाहर एक गाड़ी रुकती है, उसमें उसका ही भाई यानी कि मंगजॉन निकलता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं शू चिंगचिंग जियान यूफेन के साथ जा रही है, लेकिन उसे वार्निंग ग्रुप का रास्ता नहीं पता और जियांग यूफेन इतना क्यूट है, उसने उसका पर्स भी अपने गले में डाला है। तभी वो कहता है, यहाँ से राइट और बस 20 मीटर्स दूर तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमारी शू चिंगचिंग थोड़ी सी नर्वस है, तो जियांग यूफेन उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, बस रिलैक्स होके अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छा करोगी, अब जल्दी से जाओ अंदर। और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो वहाँ पे एक एम्प्लॉय से टकरा जाती है जिसने हाथ में कॉफी ली है। तो शू चिंगचिंग उसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब गलती से हुआ। तभी वो एम्प्लॉय कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो क्या, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है। तभी शू चिंगचिंग कहती है, मेरे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। तो वो एम्प्लॉय कहती है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आओ, इसे बाहर लेके जाओ। तभी वहाँ पे मंगजी आ जाती है और जो उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, ऐसी लड़कियों को तो यहाँ से बाहर ही निकाल देना चाहिए, हमें ऐसी लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो एम्प्लॉय भी कहती है, ओहो लगता है कि शू फैमिली की लड़की है शू चिंगचिंग, इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाती है जो उस एम्प्लॉय को देख के कहती है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और वो उन गार्ड्स को कहती है, इसे जाने दो। और वो शू चिंगचिंग से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चलो कंपटीशन के लिए रूम उस साइड है। और वो उस एम्प्लॉय को कहती है, अगली बार तुमने किसी को भी तंग किया तो तुम देख लेना, तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। और वो शू चिंगचिंग को वहाँ से लेके चली जाती है और वो एम्प्लॉय और मंगजी वहाँ खड़े होके देखती रहती है और वो सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी वो उस एम्प्लॉय से बात करने लगती है और एम्प्लॉय फोन पे बात करती है। उसे पता चलता है कि ब्रॉकेट बाहर हो चुका है, वो गायब हो चुका है और वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शू चिंगचिंग को रूम अलॉट हो जाता है और उसे 1 घंटे का टाइम दिया गया है फैब्रिक से कोई ड्रेस बनानी है। जैसे ही वो अंदर आती है वो फैब्रिक देख के हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो इतना लग्जरी फैब्रिक है, इस फैब्रिक से मैं क्या बना सकती हूँ, कोई कंपनी इतना महंगा फैब्रिक वो भी कंपटीशन के लिए देगी। और वो कटिंग स्टार्ट करती है, बाद में वो स्टिचिंग भी स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ एम्प्लॉय भाग के आती है जो डायरेक्टर को कहती है कि ब्रॉकेट गायब हो चुका है, हमें अभी अभी पता चला है। तभी डायरेक्टर कहती है, हमें सर्विलेंस कैमरा चेक करने होंगे। तभी वही एम्प्लॉय जो साथ में थी वो कहती है कि हमें कंपटीशन वाले रूम्स भी चेक करने होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं शू चिंगचिंग ने ड्रेस बना ली है और वो कहती है कि मैंने इसे पूरे अच्छे टाइम पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन पता नहीं ये ड्रेस पसंद आएगी भी या नहीं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर और वो एम्प्लॉय पहुँच जाती है और ये देख के वो एम्प्लॉय उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हें पता भी है तुमने कौन से सिल्क पे काम किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ब्रॉकेट सिल्क कैसे चुरा लिया, ये 8 ट्रेजर कॉलोनी ड्रैगन बोकेस्ट है और तुम्हें पता भी है मैडम ने इसे हांगकांग क्रिस्टलाइज ऑक्शन से खरीदा था। तभी वहाँ पे मंगजी आ जाती है जो
उसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई, हमें एक सिंपल फैब्रिक मिला था और तुमने ये फैब्रिक चुरा के ड्रेस बना दिया और तुमने इसे पूरा खराब कर दिया। तभी एम्प्लॉय कहती है कि तुम्हें पता भी है इसकी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, इसकी 1 मीटर की कॉस्ट 10 मिलियन है, और वो उसे धक्का दे देती है जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। और शू चिंग कहते हैं ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझ पे ट्रस्ट करो, जब मैं अंदर आई तो ये फैब्रिक यहीं पे था, मुझे लगा कि यही मेरा फैब्रिक है और इस पे ही काम करना है। तभी डायरेक्टर कहते हैं तुम डिस्क्वालीफाई होती हो, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे बाहर लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको पुलिस में लेके जाएंगे। उसके बाहर जाने से पहले वहाँ पे उसी ग्रुप की प्रेसिडेंट आ जाती है और साथ में जियांग यूफेन भी आ जाता है। तभी प्रेसिडेंट वैंग उसे कहती है अरे बेटा तुम यहाँ, और वो वही लेडी है जो मंगजी ग्रुप में गई थी और मंगजी ने उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया था। हम देखते हैं वो स्ट्रेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतनी सुंदर ड्रेस पहनाओगी। तभी दूसरी तरफ वही एम्प्लॉय जिसने की ये हल्ला डाला था कि ब्रॉडकास्ट फैब्रिक चोरी हो गया है, वो वहाँ पे है। तभी वो माफी मांगने लगती है, प्रेसिडेंट वैंग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब मंगजी के कहने पे किया क्योंकि ये मुझे पैसे देने वाली थी। मेरे फादर हॉस्पिटल में है और मेरा बेबी बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं इनके लालच में आ गई थी। ये सब सुन के मंगजी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं खुद को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तभी प्रेसिडेंट वैंग कहती है कि मैं मंगजी ग्रुप से सारे टाइज तोड़ती हूँ और मैं ये होप करूंगी कि आगे इन्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा। और वहाँ के गार्ड्स मंगजी और उस एम्प्लॉय को वहाँ से लेके चले जाती हैं। तभी जियांग यूफेन कहता है शू चिंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और प्रेसिडेंट वैन शू चिंग को कहती है कि आगे से हम आपके साथ ही काम करेंगे, आपके डिजाइन्स बहुत ही अच्छे हैं, मैं कल ही आपको पेपर साइन करने के लिए भेजूंगी ताकि हमारे बीच में एक अच्छा रिश्ता बन सके और हम साथ में काम कर सके। तभी वहाँ पे जियांग का मैनेजर आ जाता है जो उसे कहता है मिस्टर जियांग इस तरफ। तभी जियांग अपना सिर नीचे कर लेता है। शू चिंग कहती है क्या हुआ यूफेन तुम्हें, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वैंग गाड़ी में है। तभी बाहर जियांग यूफेन खड़ा है जो उसे कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं, और वो बाहर निकल के कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्ले बॉय इतना अच्छा निकलेगा, वो एक लड़की के लिए इतना कुछ करेगा जिसके साथ लड़कियां ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं थी, वो एक लड़की के लिए कितने टाइम से बहुत कुछ कर रहा है और वो उसी के साथ है। और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी शू चिंग कहती है अरे यूफेन कहाँ चला गया, और वो भी बाहर आ जाती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है जियांग यूफेन तुम बहुत ज्यादा पतले हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है? तो वो कहता है मॉम मुझे प्लीज परेशान मत करो, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। और उन दोनों की बातें शू चिंग सुन लेती है। तभी वो कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ प्लीज आप डैड को कुछ भी मत बताना। तभी प्रेसिडेंट वैंग कहती है हाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम टेंशन मत लो, बस तुम अपना ध्यान रखना। और वो सच में बहुत प्यारी लड़की है। और ये सब शू चिंग दूर से देख रही है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये इस आर्टिस्ट का शुगर ममा है, यही इसे सब कुछ देती है। जो ब्लैक कार्ड VVIP वो भी इसके पास था, वो भी इसी ने दिया था। ओहो ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये ऐसे कस्टमर्स को भी डील करता है। और वो वहाँ से चली जाती है, वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो उसे सब कुछ बताती है। और वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरे दिल में यूफेन के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी बढ़ गई थी, मुझे वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती। तभी वो शीशी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें अभी से उससे दूरियां बनानी चाहिए। और वो घर आ जाती है, वो देखती है कि जियांग यूफेन वहाँ बैठा है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम कहाँ थी, तुमने मेरे कॉल्स के जवाब क्यों नहीं दिए, और वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी जियांग यूफेन कहता है क्या हुआ, तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे एक्सप्लेन करनी है सारी चीजें। तभी शू चिंग कहते तुम्हें याद है ना हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होता है, मुझे अब तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तो जियांग कहता है तुम क्या कह रही हो, और वो अपना हाथ पीछे झटक देती है और वो फिर से कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो चुका है, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जियांग यूफेन कहता है एक बार फिर से कहो, और वो खड़े होकर उसे पकड़ता है और कहता है मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि क्या सच कह रही हो तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रही हो। तभी वो कहती है तुम मेरे लिए सिर्फ एक मेल मॉडल जिसे मैंने हायर किया था, उसके अलावा तुम ऐसे कुछ भी नहीं थे। और वो उसके करीब जाने लगता है, उसकी आंखों में आंसू है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और
वो उसे कहता है मेरी एक रात की कीमत मुझे दे सकती हो 500, तुम्हें पकड़ने की कीमत 600, तुम्हें किस करने की कीमत 1200, तुम्हारे साथ सोने की कीमत अब तुम देख लो। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो उसे कहता है मेरी बात समझो, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे ट्रीट करना है, तुम्हें प्यार से ट्रीट करूं या तुम्हें गुस्से से ट्रीट करूं। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो, जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तभी जियांग कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं शू चिंग नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बेड पे है और वो उठती है और कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जियांग ने मुझसे इतने सारे झूठ क्यों कहे। तभी उसे कॉल आता है और वो मैंग जोंग से मिलने चली जाती है। जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तो वो कहते तुम वापस कब आए। तभी वो कहता है कि मैं वापस आ गया था 2 दिन पहले, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तभी शू चिंग कहती है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो मंग जोंग कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, मैं मंग फैमिली का अडॉप्टेड बेटा हूँ और तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने हम दोनों की शादी बहुत पहले फिक्स करवा दी थी। मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, ये तो तुम्हें याद है। तभी वो कहती है हाँ मुझे याद है। तो वो कहता है कि अब हमें इस रिश्ते को ज्यादा लंबा ना करते हुए शादी कर लेनी चाहिए। और शू चिंग उठती है और कहती है कि लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर उसका वेट जियांग यूफेन कर रहा है। वो उसे आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे अब भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और जियांग यूफेन फिर से कहता है कि हमारे बीच कुछ भी एक्सपायर नहीं हो सकता है, हमें बात करनी है। तो शू चिंग कहती है कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है और हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी शू चिंग को कॉल आता है सीसी का, जो से कहती है कि मैं ट्रबल में हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। जैसे ही जियांग यूफेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ एक गाड़ी आके खड़ी होती है और वहाँ पे मंग जोन है। तभी मंग जोन शीशा डाउन करके कहता है कि अरे शू चिंग क्या हो रहा है। तभी मंग जोन कहता है ये लड़का कौन है। तो जियांग यूफेन कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और मंग जोन कहता है मैं इसका फियांसे हूँ। और ये सुन के जियांग यूफेन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कहता है कि क्या ये सच है। तभी शू चिंग कहती है हाँ ये सच है। और ये सुन के जियांग यूफेन अपनी बाइक पे बैठ जाता है और शू चिंग को कहता है मैंने खुद को ही शायद गलत प्रूव कर दिया, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म होता है। और वो बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। और शू चिंग सोचती है शायद ये ठीक ही हुआ। वो आंखों में आंसू लेके गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है वो सीसी को कहती है क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तभी सीसी कहती है बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तुझे बताती हूँ। तभी वो वहाँ पे मंग जोन को देखती है और मंग जोन उसे कहता है बहुत दिनों के बाद तुमसे मिला हूँ, तुम ठीक हो ना, चलो मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों बात करती हैं तो सीसी कहती है यार ये लड़का भी बुरा नहीं है, तुम्हें इसके बारे में तो सोचना होगा। लेकिन शू चिंग कहती है अरे मैं कुछ नहीं सोचना चाहती क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती, तुम्हें तो पता है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। और वो उसके लिए मेडिसिन लेती है। तभी उसे कॉल आता है कि जियांग यूफेन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका है और वो बार में सीन क्रिएट कर रहा है। ये सुन के शू चिंग जियांग यूफेन को लेने पहुंचती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तभी वो उठता है और वो कहता है मुझे तुमसे एक आंसर चाहिए, प्लीज मुझे आंसर दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने आया था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, तुमने हर एक चीज मिसअंडरस्टैंड कर ली, आंसर मी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो शू चिंग प्लीज मुझे बताओ। तभी शू चिंग कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, मैं तुम्हें एक ही बात बार बार नहीं बताना चाहती, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब हम दोनों अलग अलग हैं। तभी वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसे याद आता है जब वो और सीसी साथ में बैठी थी तो सीसी ने कहा था तुम्हें CAT बार में जाना है और तुम KAT बार में चली गई। और वो कहती है ठीक है मैं समझ गई और वो उसे दूर धक्का दे देती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शू चिंग अपने ऑक्शन में खड़ी है और वो वहाँ पे अपने मैनेजर को हर एक डिटेल दे रही है। मंग जी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे तो फैब्रिक मिल ही नहीं रहा है। वैन ग्रुप भी फैब्रिक पहले शू चिंग को देना चाहता है। ये सुन के मंग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे मंग जॉन आ जाता है और वो मंग जॉन को कहती है आपको पता है मिस्टर वैंग भी शू चिंग के साथ है, उन्होंने उसे ही फैब्रिक दिया
है, ना कि मंग ग्रुप को। तो मंग जॉन कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से है, तुमने ही शू चिंग चिंग के साथ दुश्मनी मोड़ी है ना, और उसे स्पॉइल करने के चक्कर में आज हमारी कंपनी ही नीचे पहुंच गई है। और वो वहाँ से चला जाता है। तो मंग जी कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ शू चिंग चिंग का ऑक्शन चल रहा है और ड्रेसेस के साथ फैब्रिक भी दिखाया जा रहा है। उन फैब्रिक दिखाने के बाद वहाँ पे शू चिंग चिंग आती है और सबको एक्सप्लेन करती है कि हमने पुराने फैब्रिक के साथ नया डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश की है, मैं चाहती हूँ आप सबको पसंद आए। और मंगजी भी वहाँ है। तभी वो देखती है कि ऊपर की रॉड गिरने वाली है और वहीं पे हमारा जियांग यूफेन भी खड़ा है। जैसे ही रॉड गिरने वाली है तो शू चिंग चिंग वहीं पे बैठ जाती है, लेकिन जियांग यूफेन बीच में आ जाता है और वो रॉड जियांग यूफेन के ऊपर गिर जाती है। तभी शू चिंग चिंग कहती है तुम ठीक हो ना? तो जियांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी सी चोट थी। और वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। तो शू चिंग चिंग चिल्लाती है जियांग प्लीज उठो ना यूफेन प्लीज। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ खतरे से बाहर है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन आज रात पेशेंट को यहीं रुकना पड़ेगा। तभी वो पेशेंट के पास जाती है और पेशेंट उठने की कोशिश करता है। तो शू चिंग चिंग कहती है यूफेन तुम उठ गए? तभी यूफेन कहता है हाँ मैं उठ गया, देखो मेरे दिल के ऊपर हाथ रखो और सुनो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, चाहे वो मंगजी है, चाहे वो वार्निंग ग्रुप है, चाहे वो कुछ भी है। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और शू चिंग चिंग भी कहती है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही वो घर आती है तो वो अपने डैड और मंग जॉन को बैठा हुआ देखती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि मैं तुम्हारी शादी मंग जॉन से जल्दी ही करवाना चाहता हूँ, तुम्हारे एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। और वो मंग जॉन को कहता है बेटा मैंने अपनी डॉटर तुम्हें दे दी, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तभी वो अपने डैड से कहती है डैड मुझे मंग जॉन से शादी नहीं करनी है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम उसी प्ले बॉय को पसंद करती हो, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, प्लीज मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगा। तभी मंग जॉन कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, मुझे आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था, मैं बहुत टाइम से यही सोच रहा था कि मैं कैसे इस एंगेजमेंट को खत्म करूं, लेकिन आज ये शू चिंग चिंग ने ही कह दिया है तो मैं भी यही चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वो वहां से चला जाता है। वो दोनों बाहर आके बात करते हैं। तभी शू चिंग चिंग मंग जॉन को कहती है थैंक यू तुमने मेरा साथ दिया। तभी मंग जॉन कहता है प्लीज फील बैड मत करो, मैं ठीक हूँ। और हाँ अगर हमारा रिश्ता वैसे खत्म हो रहा है लेकिन हम दोनों एक दोस्त बन के तो रह सकते हैं, आप दोस्त बन के मुझे हग करो। और वो उसे गले से लगा देती है। तभी वो कहती है जियांग यूफेन अभी भी हॉस्पिटल में है, मुझे उससे मिलने जाना है। तभी वो कहता है कि मैंने उसे कहीं देखा है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो शू चिंग चिंग कहती है वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। तभी मंग जॉन कहता है ठीक है बाय, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जियांग यूफेन हॉस्पिटल से घर आ गया है और शू चिंग चिंग उसके कपड़े रख रही है। तभी उसे कॉल आता है जो उसे कहती है कि देखो शू चिंग चिंग के लिए एक स्पेशल न्यूज है, अरे तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। ये कॉल सीसी का है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड से मिल सके। और वो दोनों मिलते हैं, वो तो KAT में मिलते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं और वो उसे ग्रीट करते हैं तभी वो कहती है ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो शीशी कहती है तुम्हें पता है क्या? तभी शू चिंग चिंग उसे रोक लेती है और कहती है इस कॉन्सर्ट को सुनो। हम देखते हैं कि जियांग यूफेन गाना गा रहा है और वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है। उसे देख के सब मदहोश हो चुके हैं और शू चिंग चिंग भी बहुत ध्यान से सुन रही है। और तभी शीशी कहती है अरे मुझे समझ आ गया तुम क्यों इससे इतना ऑब्सेस्ड हो, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वो गाना गाने के बाद वहाँ पे आके उसे किस कर देता है और वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कैसा लगा? तो वो कहती है बहुत अच्छा, देखो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों आपस में मिल सकते हो। तभी सीसी कहती है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें CAT में भेजा था मेल मॉडल हायर करने के लिए, लेकिन ये KAT है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और वो उठ के कहती है कि आप कौन है? आप मिस्टर जियांग यूफेन है ना? तभी वो कहता है कि टाइम अभी नहीं आया है, मैं तुम्हें कुछ चीजें बाद में बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे शू चिंग चिंग का मैनेजर आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में हैं। और वो भाग के डैड के पास चली जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने डैड को डांटा था और वो अपने डैड से कहती है प्लीज डैड दे
देखिए ना, शू फैमिली बहुत अच्छा कर रही है, हमारा एग्जीबिशन भी अच्छा हो गया है, यंग टोंग ग्रुप से हमें सब कुछ मिल भी गया है, प्लीज डैड उठिए ना। तभी वहाँ पे मंगजी के डैड आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं ये रहे पेपर्स, तुम्हें इसे साइन करना है और सू ग्रुप आज से मेरा हुआ। तुमने वैसे भी बहुत कर लिया, तुमने सू फैमिली को खराब करने की पूरी कोशिश कर ली और सू ग्रुप तुम अच्छे से नहीं संभाल पाई और मुझे अभी तुम्हारे डैड के साइन लेने हैं। जैसे ही वो जाने लगता है लेकिन शू चिंचिंग उसे रोकती है और वो सू चिंचिंग को धक्का दे देता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है इसे कस के पकड़ो और मैं तुम्हारे डैड का अंगूठा इस पेपर्स में लगाऊंगा, जिसके बाद वो ग्रुप के सारे फैसले मैं लूंगा और तुम्हें उन फैसलों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं हायर करता हूँ। तभी वो गार्ड से छूट के फिर से आगे आ जाती है और वो अंगूठा नहीं लगने देती और वो कहती है मेरे पास 3 दिन का टाइम है, मैं 3 दिन में सू ग्रुप को आगे लेके जाऊंगी, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं आपको खुद ये प्रोजेक्ट दे दूंगी, आपको खुद सू ग्रुप दे दूंगी। और वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे जियांग यूफेन आ जाता है। जियांग यूफेन उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की और तुम होते कौन हो हमारी फैमिली के बीच में बात करने वाले। तो वो कहता है कि सू ग्रुप को आज के बाद यंग टिंग ग्रुप से बहुत ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है और वो ग्रुप ऊपर जाने वाला है। ये देखिए, पहले उन्हें 100 मिलियन की फंडिंग मिली थी, अब 300 मिलियन की। और वो गार्ड्स को कह के उन्हें वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ पे मंगजी आ जाती है जो से कहती है डैड अब क्या होगा, देखो ना सू फैमिली में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि अरे ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, आज हमारी कंपनी भी ऊपर होती वार्निंग ग्रुप का तो तुम कुछ नहीं कर पाई, ना ही उनसे प्रोजेक्ट ले पाई। तभी वो कहती है डैड मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन मुझे इसे ठीक करना है और मैं जानती हूँ मुझे इसे कैसे ठीक करना है। आज यंगटिंग ग्रुप और शू ग्रुप का साइनिंग फेस्टिवल है और बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं। और तभी वहाँ पे शू चिंगचिंग स्टेज पे आती है और मंगजी और उसके डैड भी आते हैं और मंगजी स्क्रीन पे कुछ फोटोज को शो करती है, जो फोटोज जियांग यूफेन और शू चिंगचिंग के हैं। ये फोटोज देख के सब लोग बातें करने लगते हैं। तभी मंगजी कहती है अरे ये तो एक बार का मॉडल है, इसने एक मॉडल को उठाया है जिसने बहुत अच्छा रोल किया है जियांग यूफेन का, ये सब कुछ झूठ कहती रही शुरू से लेके अब तक इसने झूठ ही कहा है। तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही मिस्टर जियांग यूफेन अंदर आते हैं। ये देख के मंगजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जियांग यूफेन स्टेज पे आके शू चिंगचिंग के पास खड़े हो जाते हैं और वो मंगजी से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इनविटेशन के यहाँ आने की, मेरे और मेरी फियांसे से दूर रहो और मैं चाहता हूँ तुम अभी माफी मांगोगी, मेरी फियांसे से, तुमसे और मंगजी ग्रुप से तो मैं बाद में डील कर लूंगा। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट वैंग आ जाती हैं और मंगजी प्रेसिडेंट वैंग को देख के हैरान हो जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रेसिडेंट वैंग भी अनाउंस करती हैं कि शू फैमिली के साथ हम हमारे रिश्तों को पक्का करने चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि यंग टिंग ग्रुप और शू ग्रुप आपस में पार्टनरशिप में काम करें। ये सब सुन के वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं और मंगजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो सोचती है ये सब मेरा होना चाहिए था, शू चिंगचिंग ने कैसे मुझसे छीन लिया। और वो जाके बोतल तोड़ के उसे बोतल से मारने लगती है। तभी जियांग यूफेन उसे रोक लेता है और उसे धक्का दे देता है और वो चिल्लाते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ मेरा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे मंग जॉन पुलिस वालों को लेके आता है और पुलिस मंगजी और उसके डैड को पकड़ लेती है। तभी मिस्टर मंग कहते हैं मंग जॉन ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है, 30 सालों से मैंने तुम्हें पाला और तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम अपने ही डैड को जेल भेज रहे हो। तभी मंगजी भी कहती है ब्रदर तुम मुझे कैसे बिट्रे कर सकते हो। तो मंग जॉन कहता है तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिल रही है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शू चिंगचिंग मंग जॉन को थैंक यू कहती है। हम देखते हैं शू चिंगचिंग और जियांग यूफेन उसके डैड से मिलने जाते हैं। तभी वो कहती है कि डैड सब कुछ ठीक हो गया, देखिए मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मिस्टर जियांग यूफेन है। और वो दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब आपके डैड खतरे से बाहर हैं, आप कल उन्हें घर ले जा सकती हैं। तो जियांग यूफेन उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि तुम्हें रात को मेरे साथ कहीं चलना है और वो उसे K80 रेस्टोरेंट में लेके आता है जो आज बिल्कुल खाली है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुद वाइन बनाना चाहता हूँ और वो उसके लिए वाइन बनाने लगता है। वो परफेक्ट क्यूब आइस के डालता है और उसे समझाता है तुम्हें पता है वाइन कैसे बनाई जाती है, बहुत सालों लग जाते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, हमें हर एक क्वांटिटी को ध्यान से डालना होता है और वो धीरे
धीरे धीरे स्टर करने लगता है और वो कहता है ये देखो अब इसमें इसका फाइनल फ्लेवर आ गया, तुम इसे टेस्ट कर सकती हो। और वो उसे टेस्ट करने के लिए देता है और वो उसे टेस्ट करती है और कहती है ये तो सच में बहुत अच्छा है। तभी वो कहता है कि मैंने इससे पहले कभी किसी के लिए वाइन नहीं बनाई है और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं तुमसे मिला तो मैं अपनी दुनिया ही भूल गया। पहले मैं सच में ऐसा लड़का था जिसे कोई परवाह नहीं होती थी। मैं डरता था कि कोई लड़की मुझे धोखा ना दे दे, लेकिन जब मुझे तुम मिली तो मैं तुम्हारे लिए लॉयल होने लगा। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता था कि तुम्हें कैसे खुश करूं, तुम्हारे साथ कैसे रहूं। तुम्हें पता है कि मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है, मुझे राइडिंग करना पसंद है, बार में गाना गाना पसंद है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आज तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं हूँ मिस्टर जियांग यूफेन, यूटोंग ग्रुप का CEO। और वो हैरान हो जाती है। तभी वो कहता है कि ये KAT बार भी मेरा है और मैं इसका ओनर हूँ। और वो कहती है तभी तुमने मुझे वो जिप्सम अलाउ किया था ताकि मैं उस ड्रिंक को पी सकूं। और वो अपने ख्यालों में खो जाती है, कैसे वो दोनों मिले, कैसे उसने उसकी हेल्प की, कैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करते थे, कैसे उन दोनों ने हर एक मुसीबत का सामना किया। इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।